ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धिसिद्धाणं ॐ नमो अरियाणं ॐ नमो वत्सायनं नमो सगुणं एषो पञ्च नमोकारो एषो पञ्च नमोकारो सर्वपावपनं सुनो मंगलानं च सभ्येर्षिं परमंगलवै मंगलं मंगलानं च सभ्येर्षिं परमंगलवै बैठिए। हेलो वीर स्वामी की जयकारा तो लगा दा करो। नाश्ता नहीं करके आए क्या? बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। किसी के काम में जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम में जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम में जो आए उसे इंसान कहते
कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया की एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया की एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर भी संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर भी संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम में जो आए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है, तो राह भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है, तो राह भी दिखाती है। बशर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। बशर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जो गलती करके पछताए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम में जो आए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं।
धम्मो मंगल मुखे थम अहिंसा संयम तमो देवामितं नमः सन्ते जस धम्मे सयामनो जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। सर्वप्रथम तीनां कार्याणं साक्षात् प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में मेरे आराध्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन तथा नवनीत मुनि जी एवं साथी परिवार और इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अभी आप सभी श्रवण कर रहे थे किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। और इसी गीत के बीच में एक लाइन और थी, जो गिरकर भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। आई थी ना ये लाइन? इंसान के अंदर ही वो ताकत है जो गिर सकता है और उठ सकता है। इंसान चाहे तो भगवान बन सकता है और इंसान चाहे तो शैतान भी बन सकता है। इंसान चाहे तो मोक्ष तक जा सकता है और इंसान चाहे तो संसार में भटक सकता है। इंसान एक संभावना है जो मोक्ष में भी घटित हो सकता है, जो नरक में भी, मतलब चाहे तो स्वर्ग भी जा सकता है, मोक्ष भी जा सकता है, चाहे तो वो नरक भी जा सकता है, संसार में भटक भी सकता है। तो वो शक्ति किसमें है? वो इंसान में है। और वो जो शक्ति है जिसके कारण से वो ऊपर तक चला जाता है और उस शक्ति के माध्यम से नीचे तक चला जाता है, और वो कौन सी शक्ति है? कर्म तो है ही है, लेकिन कर्म बांधते किससे हो? तो भावों से, विचारों से, मन से। तो ये जो मेरी भावना है, ये भाव ही तो है। इसके अंदर जो भी चीज बताई जा रही है वो सब भाव ही तो है। जब आप
मेरी भावना को पढ़ते हैं, तो आपके संस्कारों पर चोट पड़ती है। किस पे चोट पड़ती है? संस्कारों पे, जो जिसमें आप रचे बचे हो। आपको इस बात का बोध होता है कि वस्तुतः आपका स्वरूप क्या है और आपको क्या होना चाहिए। ये कौन संकेत दे रहा है? ये मेरी भावना, क्योंकि मेरी भावना आपके संस्कारों को शुद्ध बनाती है, आपके विचारों को पवित्र बनाती है, शुभ संस्कारों का उद्घाटन कर देती है, आपके जीवन में शुद्ध विचारों का निर्माण कर देती है। कौन? मेरी भावना। इसलिए कल मैंने कहा था, आपको याद भी हो, कि हमें किसी को बदलने के चक्कर में नहीं पड़ना है। और आपने सुना भी था, है ना, कि किसी को बदलने के चक्कर में नहीं पड़ना है, खुद बदलना है, अपने आप को बदलना है। अगर आप किसी को बदलने के चक्कर में पड़ गए तो निराशा ही हाथ लगती है, आशा धूमिल हो जाती है। जो आपकी आशाएं हैं वो आपकी आशाएं हैं, जिसको आप बदलना चाह रहे हो उसकी आशाएं नहीं है वो। तो प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक प्राणी अपने अस्तित्व के लिए क्या है? स्वतंत्र है, अपनी आत्मसत्ता का स्वामी है। उसके ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं है। उस पर यदि हम अपनी इच्छाओं का बोझ लाद दें तो महापुरुष कह रहे हैं कि तुम अधार्मिक कार्य कर रहे हो। कौन सा कार्य कर रहे हो? अधार्मिक कार्य कर रहे हो। आप अपनी आत्मसत्ता में स्थिर रहो ना, दूसरों की आत्मसत्ता पे अपना अधिकार क्यों जमा रहे? वो तो स्वतंत्र है। जैसे तुम्हें अपनी स्वतंत्रता प्यारी है, वैसे ही उस प्राणी को भी, उस मनुष्य को भी स्वतंत्रता प्यारी है। और आजकल क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। सभी अपनी इच्छाएं दूसरों पे लादे चले जा रहे हैं। हर कोई लगा पड़ा है। समाज अपनी इच्छाएं लोगों पे डाल रहा है कि तू ऐसा कर तो हम तुझे स्वीकार करेंगे, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो हम तुझे बहिष्कृत कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, क्योंकि भैया तू हमारे कैटेगरी का नहीं है, जैसा हम चाहते हैं वैसा तू नहीं कर रहा, इसलिए हम तुझे बाहर निकाल रहे हैं। या कोई और कारण होता निकालने का। परिवार में भी यही होता है। समाज बड़ी इकाई है और छोटी इकाई में आते हैं। परिवार भी यही चाहता है कि तू अगर ऐसा करेगा तो हम तुझे स्वीकार करेंगे, नहीं तो बाहर निकल। माता पिता की यही इच्छा होती है कि बच्चा बड़ा हो जाए, हैं? माँ चाहती है डॉक्टर बने, पिता चाहता है साइंटिस्ट बने। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। वो चाहते हैं कि ये मेरे अनुसार ही चले। अब आप यहाँ सुन रहे हो, लेकिन ये देखना बस यहीं तक रहेगा, इसके आगे जाने वाला नहीं है। और ये जो बात कह रहा हूँ ये आप भी स्वीकार करते हो कि ये बात सच है कि सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन क्या आप इस बात को स्वीकार करने के बाद जीवन में उतारते हो? बताओ। फिर भी आपका स्वार्थ आपको क्या करता है? आपको घेर लेता है। अभी तो आपको लगेगा कि महाराज सही कह रहे हैं, लेकिन घर जाते ही वो माया, वो स्वार्थ क्या कर लेता है? घेर लेता है। फिर आप अपनी इच्छाएं फिर वापस लादने लग जाते हो।
अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे, अपने रिश्ते नातों में, सब में अपना अधिकार जमाते हो। और सबसे ज़रूरी बात कि आज के समय में माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार रखते हैं, बच्चों से बहुत आशा रखते हैं। तो ये बात आप गांठ बांध के रख लीजिए, ये बात आप सूत्र रूप समझिए। ये महापुरुषों की बात है, मेरी बात नहीं है। जिस दिन मेरी बात आएगी उस दिन मैं कहूँगा, लेकिन अभी जो कह रहा हूँ वो महापुरुषों की बात कह रहा हूँ। वो कहते हैं कि एक बात गांठ बांध के रख लो, कभी किसी से अपना हो, किसी से आशा मत रखना। अगर जिस दिन तुम आशा रख रहे हो, जिस पे भी तुम अधिकार जमा रहे हो, वो आपको दुखी जरूर कर जाएगा। तो बच्चों से भी अपना क्या नहीं रखना। आप चाहे कितना ही उनको पाल पोस के बड़ा कर दो, चाहे आप उनके लिए ज़िंदगी में जो आपने अपने लिए नहीं किया वो आपने उसके लिए किया है, तो भी आप ये आशा मत रखना कि मैंने इतना कुछ किया है। ये माँ का हृदय नहीं होता, ये बाप का हृदय नहीं होता कि मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया है तो भी मेरे लिए कुछ कर। वो तो अपना कर्तव्य समझते हैं कि मैंने इसको संसार में लाया है तो भैया ये तो मेरा कर्तव्य है कि मैं इसको क्या करूं, पाल पोस के बड़ा करूं, क्योंकि गलती मेरी है, मेरी वजह से आया है ये। अगर मैं ना चाहता, अगर मैं ये कांड ना करता तो ये नहीं आता। तो मेरा कोई तो बताओ कोई आशा होती, अगर आपका कोई बच्चा ना होता तो कोई आशा होती। तो बच्चों से भी आशा मत रखो कि बड़ा होकर के मेरा नाम कमा करके दे, है ना। इतने इतने मार्क्स लाए, शर्मा जी बहुत ज़्यादा ला रहे हैं, शर्मा जी के बेटी बच्चे ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, हमारे बच्चे कम नंबर ला रहे हैं। अरे भैया इन चक्रों में मत पड़ो। आप देखो अपने बच्चे का सामर्थ्य, और देखिए आप जब कंपैरिजन करते हैं अपने बच्चों की दूसरे बच्चों से, उनके अंदर हीन भावना आ जाती है बहुत ज़्यादा। फिर आप उसकी जहाँ जहाँ भी निंदा करते हो, जहाँ जहाँ उनके बारे में कहते हो कि ये बच्चा बड़ा क्रोधी है, मेरा क्या ही करे, महाराज जी मानता नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ महाराज के सामने भी ये बात बोलने की जरूरत नहीं है आपको कि महाराज बड़ा क्रोधी है, महाराज ये पढ़ता नहीं है, महाराज ये लिखता नहीं है, महाराज ये धर्म ध्यान नहीं करता, महाराज ये समाहित नहीं करता। और देखना जितना आप बोलते हो वो बच्चा उतना दूर होता चला जाता है। वो कहता है कि वो चाहे थोड़ा भी कर रहा हो, फिर भी आप क्या कहते हो कि करता ही नहीं है, तो सोचता है कि थोड़ा कर रहा हूँ तब भी इनको कहने दिक्कत है तो मैं थोड़ा भी नहीं करता, जाओ कर लो जितना करवाना है मुझसे तुम्हें। तो अपनी इच्छाएं दूसरों पे नहीं ला देती कि कोई भी हो। ये आध्यात्मिक जगत में भी बात है और ये संसारिक पक्ष में भी बात है। अगर संसार में सुखी रहना है, अगर तुम्हें संसार में रहना ही है, कोई बात नहीं रहो, लेकिन भैया अगर तुम आशा रखते हो किसी से इसीलिए तुम दुखी रहते हो। और जो संसार में सुखी रहते हैं, चारवाक दर्शन जिसे कहते हैं, वो जो मस्त रहते हैं वो इसलिए मस्त नहीं रहते, वो किसी से आशा रखते ही नहीं, बोलते खाओ पियो मस्त रहो। कौन किसका देखा है, किसने किसका स्वर्ग देखा है, किसने किसका नर्क देखा है, उनको कोई लेना देना नहीं होता, अपने बच्चों से भी लेना देना नहीं होता जो चारवाक दर्शन करते। और हर किसी के अंदर चारवाक है, ऐसी बात नहीं है कि किसी के अंदर नहीं है, हमारे अंदर भी। इसकी बात मैं आगे बताऊं कैसे। तो मेरी भावना ये हमें क्या सिखा रही है कि आप केवल और केवल अपना ही देखो, दूसरों की देखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप अपना देख लोगे, जैसे परमात्मा महावीर ने अपना देखा, उसके बाद सबको मिला है, किसको नहीं मिला है। आप यदि आनंदित हो तो आप दूसरों को आनंद दे सकते हो, और अगर आप आनंदित नहीं हो तो आप कितना ही प्रयास कर लो दूसरों को आनंदित करने का, आप आनंदित नहीं कर सकते। आपने अगर कुछ पाया है तो भी आप कुछ दे सकते हो, अगर आपने कुछ पाया ही नहीं है तो क्या दोगे, खाक दोगे। वो जो राख है ना, राख भी नहीं दे सकते क्योंकि तुमने राख भी नहीं पाई है।
तो मेरी भावना आपको समझा रही है, अपना देखो, अपने में आ जाओ, अपने में स्थित हो जाओ। और आत्मसत्ता, जो आपकी अपनी आत्मसत्ता है, उसमें आप रूपांतरित हो जाइए, अपने आप में आ जाइए। और जब आप अपने आप में आ जाओगे, अपने आप को यदि आप बदल लोगे, तो जगत अपने आप ही बदल जाता है, बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप देखो, इस उदाहरण से समझो, यदि आप क्रोधी हो और आपके सामने वाला भी क्रोधी है, लेकिन सामने वाले ने क्रोध किया और आपने भी क्रोध किया, बात क्या हो गई? बिगड़ गई, बढ़ गई। लेकिन अब यहाँ पे दूसरी बात उठा के लाइए, एक व्यक्ति क्रोधी है और एक व्यक्ति क्षमावान है। और क्रोधी व्यक्ति क्या कर रहा है? बोलो, क्रोध कर रहा है, लेकिन जो क्षमावान व्यक्ति है वो उसको क्षमा कर रहा है। तो बताओ, बात बढ़ती है? फिर उसके अंदर कोई द्वेष होता है? कोई उसके अंदर कोई किसी प्रकार का दुख होता है? नहीं होता है। उसके लिए तो संसार अब क्या हो चुका है? बदल चुका है, क्योंकि उसने क्रोध को निकाल दिया, क्षमा को क्या कर लिया? धारण कर लिया। और वो क्रोध करने वाला कितनी देर तक क्रोध कर लेगा? बल्कि अगर आप क्षमा करते रहोगे, वो भी क्या सोचेगा, ये पागल हो गया है। क्या हो गया है? पागल हो गया, इससे कौन माथा पच्ची करे। और कोई पागलों से कोई लड़ना चाहता है? और धार्मिक लोग बड़े पागल होते हैं, जो असली धार्मिक होते हैं ना, वो पागल ही होते हैं, उनसे कोई माथा पच्ची नहीं करना चाहता। और जो अधार्मिक होते हैं, उन्हीं से माथा पच्ची होती है सबसे ज्यादा। तो जो क्षमावान है, उसके ऊपर कौन क्रोध करेगा? क्योंकि वहां से कुछ एक्शन नहीं आने वाला कि कोई गाली दे देगा या मार देगा या डंडा उठा लेगा। लेकिन जो सामने अगर क्रोध कर रहा है, तो वहां पे क्या होती है? बात बिगड़ जाती है। तो हम चलिए मेरी भावना में आ जाते हैं। मेरी भावना की 4 लाइनों को, अगले चतुष्पदों को गुनगुना लेते हैं। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आगे आ जावे, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। कोई बुरा कहो या अच्छा। और जीवन में सबसे बड़ी चुनौती है ये कि लोगों की राय से ऊपर उठना, है या नहीं है? क्योंकि लोग अच्छा भी कहते हैं, लोग बुरा भी कहते हैं। और यदि लोग बुरा कहें तो टूट जाते हैं, और यदि लोग अच्छा कहें तो फूल जाते हैं। और महापुरुष कहते हैं कि इन दोनों ही परिस्थितियों में हम उनके क्या हैं? हम उनके गुलाम हैं। हम अपने स्वामी नहीं है, बल्कि हमारे स्वामी सामने वाला है। हमें अपनी कीमत आंकनी नहीं आती, सामने वाले हमारी कीमत आंकता है। जिस दिन हमें अपनी कीमत आंकनी आ जाए, तो महापुरुष कहते हैं वहीं पे तुम्हारी असली कीमत पता चलती है कि तुम्हारी असली कीमत क्या है। तो महापुरुष कह रहे हैं
जब तुम दूसरों के शब्दों पर नाचने लगते हो तब तुम कठपुतली के समान हो जाते हो, हैं। और स्वतंत्रता वही है जहाँ तुम्हें कोई शब्द, कोई व्यक्ति क्या ना कर सके, हिला ना सके, कोई आपको आपकी नैतिकता से डगमगा ना सके, आपके न्याय मार्ग से आपको हिला ना सके। असली स्वतंत्रता वही है। ये पंक्ति हमें सिखाती है कि हमें आत्मा ही, जो आत्मा है, आत्मा की ही गवाही पर हमें जीना चाहिए। किसी और के गवाही पर, किसी समाज के सलाह पर, किसी लोग के राय पर नहीं जीना चाहिए। और हम जीते किस में है सबसे ज़्यादा? बोलो, क्या हम अपनी आत्मा की गवाही में जीते हैं? बातें तो हम आत्मा की करते हैं, बताओ, सुनते भी आत्मा की बात है, लेकिन जीते किसके अनुसार है? समाज के अनुसार है। जीते किनके अनुसार है? लोगों के अनुसार है। जीते किनके अनुसार है? परंपरा के अनुसार है। अपनी आत्मा की गवाही तो भैंस चराने गई हुई है। तो महापुरुष कह रहे हैं कि अपनी आत्मा की गवाही पर जियो, तभी तुम्हारी सच्ची नैतिकता होगी। अन्यथा वो नैतिकता तुम्हारी दो कौड़ी की भी नहीं है, केवल और केवल एक क्रिया मात्र है। उसमें तुम्हारे प्राण नहीं है। उसमें बल्कि क्या जोड़ने हैं हमारे को? उसमें हमारे को प्राण जोड़ने हैं। तो जब आप दूसरों के राय पर जीने लगते हो तब तुम क्या नहीं होते? स्वतंत्र। तब आप भी और हम भी स्वतंत्र नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमारी आत्मा की गवाही नहीं है, बल्कि गवाही तो कोई और, कोई व्यक्ति, कोई पुरुष, कोई समाज, कोई परंपरा, वो हमें दे रही है, ना कि हमारे भीतर से वो गवाही निकल रही है। तो महापुरुषों का इतिहास गवाह है। महापुरुष कहते हैं कि मैं जीऊंगा तो अपनी आत्म गवाही पर जीऊंगा, चाहे मुझे लोग संत कहें या पागल। और जो आत्म गवाही पे जीते हैं ना, अभी मैंने बताया था ना, जो आत्म गवाही पे जीते हैं वो दुनिया के लिए पागल ही होते हैं। क्योंकि पागलों के लिए भी समझदार पागल ही होते हैं, समझे? पागलों के लिए भी समझदार पागल होते हैं, और समझदार के लिए पागल भी, क्योंकि पागल तो अपने आप को समझदार समझ रहे हैं, फिर भी आप उसको पागल समझ रहे हो। तो आप उसको समझदार समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, वो बात अलग है, लेकिन आप खुद को तो क्या समझो? अगर आपकी आत्म गवाही है तो आप समझदार हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे आपको, तो कोई बुरा कहो या अच्छा, है ना। तो इतिहास गवाह है महापुरुषों का कि उनको गाली देने वाले भी मौजूद थे और उनकी प्रशंसा करने वाले भी मौजूद थे, उनका सम्मान करने वाले भी मौजूद थे, उनका अपमान करने वाले भी मौजूद थे, पत्थर मारने वाले भी मौजूद थे, फूल चढ़ाने वाले भी मौजूद थे या नहीं थे? जरूर थे। परमात्मा महावीर का जीवन उठा के देखिए, जब वो निकले हैं अपने आत्म गवाही के लिए, है ना, कि आत्म गवाही क्या दे रही है, आत्मा क्या गवाही दे रही है, आत्मा क्या सत्य बताना चाह रही है, आत्मा के अंदर से क्या ऐसी क्या बेचैनी है जो अंदर जगी है, उस बेचैनी को खोजने के लिए परमात्मा क्या हो गए हैं, निकले हैं। और उस वक्त उनका सम्मान करने वाले भी, छद्मस्त अवस्था की बात कर रहा हूँ मैं, कोई केवल ज्ञान के बाद की बात नहीं कर रहा, जब छद्मस्त थे तब उनका सम्मान करने वाले भी मौजूद थे। और कई ऐसे महापुरुष भी थे जिन्होंने फंदा लगा दिया भगवान के गले, कई ऐसे भी थे जिन्होंने खीर पका दिया। अरे मैं तो साधारण मनुष्य की छोड़ी दो बात,
जो देवता है, जो भविष्य की अवधि ज्ञान के माध्यम से जानता है, क्या वो 12-12.5 वर्ष के आगे का भविष्य भी नहीं देख सकता था कि ये होने वाले तीर्थंकर हैं, होने वाले परमात्मा हैं? अरे उन देवताओं ने भी क्या कर दिया? उन देवताओं ने भी भगवान की परीक्षा लेने से पीछे हटे ही नहीं है, वो उन्होंने भी परीक्षा ले ली। तो हम किस खेत की मूल्य भैया? हम भी अगर रास्ते पे निकलेंगे, सत्य के राह पे निकलेंगे, तो हमें भी अच्छा कहने वाले, हमें भी बुरा कहने वाले बहुत मिलेंगे। और तथागत बुद्ध एक बार उपदेश दे रहे थे, बीच सभा में ही एक व्यक्ति उठा और बुद्ध को ना जाने क्या अंट संट बक दिया उसने, ना जाने क्या क्या गालियाँ, ना जाने क्या क्या गालियाँ दे दी। और बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, और बुद्ध जब मुस्कुरा रहे हैं और एक व्यक्ति उठ करके बोला, तो ये क्या बोल रहा है? उस व्यक्ति को जो अंट संट बक रहा था, उसको कह रहे तो ये क्या बक रहा है? अरे इनकी महानता देख, इनकी करुणा देख, ना जाने क्या क्या प्रशंसा के वो पुल बांध रहा था। और इधर गौतम बुद्ध, तथागत बुद्ध आराम से बैठ करके क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। और वो सारा कुछ बोल करके आराम से बैठ गया, और इधर वो अंट संट बोलने वाला अभी भी अंट संट बोले ही जा रहा है। तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए इसको रोका कि रुको, मेरा आपसे एक सवाल है। बुद्ध ने कहा कि मेरा आपसे एक सवाल है। तो बोला हाँ पूछो, हम बताएंगे। तो बुद्ध ने कहा कि यदि आप किसी मेहमान के घर जाते हो, बोला हाँ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ लेके जाते हो? बोले हाँ लेके जाते हैं। कोई ना कोई तोहफा तो देते ही हो? बोले हाँ देते हैं। लेकिन मान लो वो अतिथि बन करके जिसके घर आप गए हो, वो उस तोहफा को ग्रहण ना करे, तो वो तोहफा कहाँ रहता है? तो बोला कि मैं तो अपने पास रख लूँगा, अपने साथ ले जाऊँगा। तो बोला इतनी देर से जो आप तोहफा मुझे दे जा रहे हो ना, वो तोहफा मुझे नहीं चाहिए। तो महापुरुषों की दृष्टि ऐसी होती है, वो कह रहे हैं कि तुम चाहे अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, मुझे कोई ना ही तुम्हारे फूल चाहिए, ना ही तुम्हारे मुझे कांटे चाहिए, मुझे तुम्हारे तोहफे पसंद ही नहीं आ रहे। तुम अपने तोहफे अपने पास ही रखो, लेकिन हाँ जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें दूंगा। तो कोई बुरा कहो या अच्छा, है ना, हमें क्या रहना है? हमें जीना किस में है? जल्दी से बोलो। संभाव तो है ही है। अभी एक बात और कही थी, किस में जीना है? आत्म गवाही में जीना है। किस में जीना है? अगर आपकी आत्मा कहती है कि ये सही है और इसमें सही होने के बाद आपको लगता है कि सुख मिलेगा, तो उस काम को करना, अन्यथा बोलो, अन्यथा नहीं। यही है आत्म गवाही, कि आपकी आत्मा कहती है कि भैया ये करेगा तो सही रहेगा, अन्यथा बेकार हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और देखना, आत्मा कभी आपको गलत करने के लिए उकसाती नहीं है। ये जो बुद्धि है ना, ये करती है गड़बड़। और जब आप किसी के लिए बुरा भी सोचते हो, एक बार के लिए आत्मा भी ये कहती है कि भैया तू क्या कर रहा है, कभी गौर करना, कभी बुरा सोच के देखना किसी का, या सोच रहे हो तो एक बार मेरी बात याद कर लेना कि महाराज क्या कह रहे थे। देखना उस वक्त आपके दिमाग में ये भी बात घूमती है कि तू ये कर क्या रहा है, तू ये सोच क्या रहा है। तेरे सोचने मात्र से कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी दिमाग कहता है नहीं, कर दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। तो कोई बुरा कहो या अच्छा, हमें अपने आत्म भाव में क्या रहना है? स्थित रहना है, समता भाव में स्थित रहना है, और आत्मा की गवाही पे भी चलना है। फिर आगे आया है, लक्ष्मी आवे या जावे। तो धन जीवन में आवश्यक है, पर निर्णायक नहीं है। महापुरुष कहते हैं कि धन आता है और जाता है, ये प्रवाह है, लेकिन धर्म वही है
जो इस प्रवाह से क्या करा दे, मुक्त करा दे, जो हमें इस प्रवाह से हमें अडिग रहना सिखा दे। क्योंकि धन को नदी की उपमा दी गई है कि धन नदी की तरह है। जैसे नदी बहती रहती है वैसे ही पैसा भी, धन भी आता रहता है और फिर जाता रहता है। लेकिन जो मूर्ख होता है घाट को पकड़ने में लगा रहता है कि क्या कर लूं, पकड़ लूं, और जब वो उसको पकड़ लेता है तो दुखी होता है, क्योंकि जो आया था वो चला गया। आ रहा है और जा रहा है, धन आए जा रहा है और चले जा रहा है, जाएगा। तो जो मूर्ख है वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जो बुद्धिमान है, जो जागृत पुरुष हैं, महापुरुष कहते हैं कि वो उस प्रवाह को सिर्फ और सिर्फ देखता है। क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ देखता है कि आने दो और जाने दो। जैसे आप नदी देखने जाते हो या गए हो, या कभी आपने समुद्र की लहरों को भी देखा हो, समुद्र के किनारे खड़े भी हुए हो। भैया मैंने तो देखा है, मैं गया भी हूँ, तो मैं अपनी बात बताता हूँ। जैसे हम उसको देख रहे होते हैं तो कोई हमारे भाव थोड़ी ना जुड़े होते हैं कि हम इस तरंग को पकड़ लें या इस नदी को रोक दें। और यदि इस चीज में लग जाएं, रोकने लग जाएं या पकड़ने लग जाएं, तो आप सुखी होंगे या दुखी होंगे? दुखी होंगे। तो महापुरुष कह रहे हैं कि वो जो आ रहा है जा रहा है उसको सिर्फ और सिर्फ क्या करते रहो, देखते रहो। तो इस पद का संकेत है कि धन आए तो भी न्याय मार्ग पर आप क्या रहो, अडिग रहो, और धन चला जाए तो भी न्याय मार्ग से कभी हटना मत। और जो आत्मा में स्थित है उसके लिए चाहे धन आ रहा है चाहे धन जा रहा है, वो अपने धर्म को कभी भी छोड़ता नहीं है। और जो आत्मा के साथ नहीं जी रहा है वही सबसे पहले धर्म को छोड़ता है, वही धर्म स्थान को सबसे पहले छोड़ता है। और जो आत्मा के साथ जीता है, चाहे दुनिया की चीज़ें छूट जाए लेकिन धर्म स्थान कभी या धर्म कभी छूटता नहीं है। तो धन को साधन बनाओ, साध्य मत बनाओ। धन तभी तक उपयोगी है जब तक वो साधन है, और जिस दिन साध्य बन गया उस दिन गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो जाएगी उस दिन। जैसे रथ है ना, रथ आपको चाहे तो कहीं से कहीं भी पहुंचा दे। जैसे गाड़ी है ना, गाड़ी अगर आपके लिए साधन है तो आप उस गाड़ी के माध्यम से कहीं भी जा सकते हो। लेकिन यदि आपका साध्य मंजिल अगर गाड़ी हो, सामने से गाड़ी आ रही हो और तुम सामने खड़े हो कि मैं इसको रोक दूं, तो कुचले जाओगे, मारे जाओगे। तो इसलिए धन को सिर्फ और सिर्फ साधन बनाओ, साध्य मत बनाओ। नहीं तो वो धन आपको कुचल करके चला जाएगा, दुखी करके चला जाएगा। कि तभी तो आप दुखी होते हो कि महाराज क्या करें, धन क्या नहीं हो रहा, धन आ नहीं रहा है। कोई ऐसा नंबर बता दो जिससे क्या आ जाए, धन हमारे पास धड़ा आ जाए, भर के आ जाए। लेकिन कभी मेरे समझ नहीं आता, कभी कोई महाराज से धर्म कभी नहीं मांगता कि महाराज हमें कुछ ऐसा बताओ जिससे हमारे जीवन में क्या आ जाए, धर्म आ जाए। और धर्म आ जाए तो मेरे को इन चीज़ों की कभी जरूरत ही ना पड़े। कभी मैंने देखा ही नहीं मांगते हुए किसी को भी, चाहे बड़े से बड़ा श्रावक हो, चाहे बड़े से बड़ा कोई भी हो, किसी को भी ले लो। मैंने जिनको देखा है, अपनी दृष्टि से देखा है, अपने दृष्टि से जान करके अनुभव किया है। मैंने तो यहीं तक देखा है कि भैया कोई भी ये बात नहीं मांगता है, कोई भी सत्य मांगने के लिए नहीं आता, कोई भी धर्म मांगने के लिए नहीं आता, और केवल मांगता है। तो अगर मांगता है तो क्या मांगता है? संसार की चीजें ही मांगता है, संसार ही मांगता है। तो धन को साधन बनाओ,
साध्य नहीं। अब अगली पंक्ति है, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। तो जीवन लंबा हो या छोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महत्वपूर्ण ये है कि आप इस जीवन को कैसे जीते हो, जाग करके जीते हो या सो करके जीते हो। महत्वपूर्ण ये है। महापुरुष कहते हैं कि साधारण मनुष्य जीवन तो क्या चाहता है, लंबा चाहता है। साधारण मनुष्य जिसको धर्म का ए आ भी नहीं आता, कै भी नहीं आता, वो जीवन लंबा ही चाहता है, तो उसको महापुरुष कहते हैं कि वो मूर्ख है। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि जीवन लंबा नहीं, गहरा होना चाहिए। और लंबा जीवन जीने की जो इच्छा है हमारी, वो हमारी मूर्खता है। बल्कि अगर हम जीवन को गहराई के साथ जिए तो ये हमारी क्या है, ये हमारी बुद्धिमत्ता है। और मैंने एक बात पढ़ी थी कि एक क्षण की सच्ची चेतना 1000 वर्षों की नींद से बहुत बड़ी होती है। एक क्षण की जागृति भी 1000 वर्षों की नींद से भी बहुत बड़ी होती है। तो साधक वही है जो गहराई को, जल्दी से बोलो, जो गहराई को चुनता है, ना कि जीवन। हाँ, जब व्यक्ति जागृत हो जाता है ना, जब व्यक्ति जाग जाता है तो उसको मृत्यु से भय नहीं होता। और जो व्यक्ति सोया होता है उसके लिए ही मृत्यु क्या होती है, भय का कारण बनती है ना। और देखिए, मृत्यु से व्यक्ति क्यों डरता है, जल्दी से बताओ। मृत्यु से व्यक्ति क्यों डरता है, उसको मृत्यु से भय क्यों है? वो डरता इसलिए कि अगर मैं मर जाऊंगा तो सब कुछ यहीं पे छूट जाएगा, मेरा सब कुछ यहीं छूट जाएगा। ये मूर्ख लोगों की सोच होती है। अब यहाँ पे चार्वाक दर्शन आता है। अब देखो हम कैसे चार्वाकी हैं, हमें लगता है कि हमारा सब कुछ यहीं छूट जाएगा। और आपके अंदर ये सवाल भी उत्पन्न होते होंगे कि भैया हम प्रवचन सुनते हैं, प्रवचन की मुक्ति की बातें भी सुनते हैं, शांति की बातें भी सुनते हैं, और जब तक सुनते हैं तब तक तो आनंद आ रहा होता है, तब तक शांति आती है नहीं आती। धर्म स्थान में आने के बाद वैराग्य भी आ जाता है कि मैं क्या कर दूं, संसार को छोड़ दूं। लेकिन फिर जैसे ही वाणी बंद हुई कि तुरंत फिर वापस वही ढलना शुरू हो जाता है। ये क्यों होता है? यहाँ पे किस चीज़ की कमी है? यहाँ पे हमारे विश्वास की, हमारी श्रद्धा की कमी है। और अविश्वास के कारण ही भय आता है। हमारा जो विश्वास है वो मुक्ति में तनिक मात्र भी नहीं है। इसलिए हम क्या हैं? इसलिए हम नास्तिक हैं। वो हमारी जो असली आस्तिकता है, केवल और केवल ये नास्तिकता नहीं है कि आप नवकार मंत्र नहीं पूज रहे हो तो ये नास्तिक हो गए। आप अगर किसी मंदिर में पूजा नहीं कर रहे भगवान की तो आप नास्तिक हो गए। आप शास्त्र को नहीं मान रहे तो नास्तिक हो गए। भैया नास्तिकता ये है कि तुम मुक्ति पे विश्वास, शांति पे विश्वास नहीं रखते। ये है असली नास्तिकता। इसलिए आप क्या नहीं करते, इसलिए आप छोड़ना नहीं चाहते। आपका विश्वास ही नहीं है उसमें, आपका विश्वास है अशांति में। आपको कोई आके कह दे कि भैया देख मरे जा रहा है तो तेरी क्या हालत हो रखी है, तो बड़ा बेचैन है, तेरी जिंदगी बड़ी झंड हो रखी है, तेरी जिंदगी में ना जाने क्या क्या हो रखा है, लेकिन फिर भी व्यक्ति बोलता है कि हाँ मेरे साथ हो रहा है। तो फिर वो अगर कहे कि चल ऐसा कर, छोड़ इन सबको, अब तू क्या कर, इस मार्ग पे चल, शांति के मार्ग पे चल, तेरे को क्या मिल जाएगा, तो उसको विश्वास नहीं होता। बोल रहा है कि तेरा काम सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति दिखाने तक था, इसके आगे नहीं। अब चले जाए यहाँ से, मुंह उठा करके वापस मत आना।
बोले शांति चाहिए? जी। दर्द है जिंदगी में? जी। छोड़ना चाहते हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर हमने इन चीज को छोड़ दिया तो हमारा तो सब कुछ, क्योंकि हमारा देह के प्रति बड़ी आसक्ति, संसार के प्रति बड़ी आसक्ति है, इसलिए सोचते हैं कि अगर हमने इसको छोड़ दिया, मुक्ति को पकड़ लिया, तो भैया हमें अपने टोमी को छोड़ना पड़ेगा, अपने पिल्ले को छोड़ना पड़ेगा, अपने घर को छोड़ना पड़ेगा, तो परम जाए भाड़ में, हैं? इस तरीके से, मतलब हम परम को नहीं पकड़ते, हम क्या पकड़ते हैं? हम देह को पकड़ते हैं, हम संसार को पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उसके प्रति विश्वास है, मुक्ति के प्रति विश्वास नहीं है। इसलिए हमें शांति नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे ऊपर ही है। हम चाहे तो शांति को पकड़ सकते हैं, हम चाहे तो शांति में जी सकते हैं, हम शांति अपने जीवन में उतार सकते हैं, लेकिन हम चाहते ही नहीं है, हमारा विश्वास ही नहीं है, तो मुक्ति खाक मिलेगी। इसलिए हम नास्तिक हैं। और जब तक हमारी आस्तिकता किस पे अडिग है? हमारी आस्तिकता हमारी श्रद्धा पे, हमारे विश्वास पे अडिग है, तो इसलिए हमारे जीवन में चार्वाक दर्शन है कि हमें विश्वास नहीं होता कि स्वर्ग भी है, हमें विश्वास नहीं होता कि नर्क भी है, हमें विश्वास नहीं होता कि मुक्ति भी है, हमें विश्वास नहीं होता कि आनंद भी है। इसलिए मैंने कहा कि हमारे जीवन में भी चार्वाक दर्शन है। अभी महावीर का दर्शन हमारे जीवन में उतरा ही नहीं है, और जिस दिन उतरेगा उस दिन देखना आप सुखी हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे, आपके जीवन में खुशबू फैल जाएगी। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि जो सोए हुए हैं उन्हीं को भय, मृत्यु का भय सताता है, लेकिन जो जागृत हैं, जिसने आत्मा को पहचान लिया है, जिसने आत्मा को जान लिया है, जो आत्मा में स्थित हो गया है, वो फिर भय नहीं खाता है। अब उसको विश्वास, अब पूर्ण विश्वास है कि मुक्ति, ये जो प्रवचन हम करते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रमाण दे रही होती है, प्रमाण कि हाँ वो है, मुक्ति है, लेकिन हम मुक्ति दे नहीं सकते। हम आपको सिर्फ सलाह दे सकते हैं, हम सिर्फ सलाह दे सकते हैं, हम आपको रास्ता बता सकते हैं कि यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक जा सकते हो तुम, क्योंकि हम खुद भी उसी मार्ग पे चल रहे हैं, और यहाँ हमने यही चीज़ पाई है, तो आप भी ये चीज़ें क्या कर सकते हो, पा सकते हो। तो ये जो प्रवचन का केवल और केवल इतना ही क्या होता है, सार होता है कि आपको उस चीज़ का विश्वास हो जाए कि मुक्ति नाम की कोई चीज़ होती है। जिनवाणी इसलिए नहीं सुनाई जाती है कि आपको ज़बरदस्ती आपके ऊपर सब चीज़ें थोपी जाए, आपको सिर्फ विश्वास दिला दिया जाता है कि हाँ भैया ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, ये चीज़ अस्तित्व में है, ये चीज़ मौजूद है, और तुम करके देखो, और जिस दिन तुम छोड़ोगे इसको तो तुम इसको ज़रूर पाओगे, और तुम चाहते ही नहीं हो छोड़ना, तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जिनवाणी भी कुछ कर नहीं सकती है, परमात्मा की वाणी भी कुछ नहीं कर सकती है। वो अगर कुछ करेगी जब आप चलोगे। तो इसलिए जागृत पुरुष कहता है, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि मैं तो शाश्वत हूँ, मैं तो जान गया हूँ कि जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, और जो मेरा नहीं है वो मेरा हो ही नहीं सकता है। तो मृत्यु आज आए तो भी न्याय मार्ग से कभी मत डिगना। ये मेरी भावना आपको कह रही है। समय ज़्यादा हो गया, इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तस्मिच्छामि दुक्कडम, और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रह।
बोलिए चौबीसों भगवान की। श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ आपके हाथ में कार्ड है, 65 जाप है। देखिए, चिंतन मनन के साथ, श्रद्धा आस्था के साथ हम 24 तीर्थंकर परमात्मा के सामूहिक रूप में उच्चारण के साथ उनका गुणगान करेंगे, जप करेंगे। श्रीनेमीश्वर संभव स्वाम सुविद्यधरम शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिरजिन वर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभुधीर आदिश्वर सोपाश गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिरजिन वर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंचविश धनुष सुंदर स्वरूप श्री अरनाथ नमो वर्धमान सिरजिन वर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वासुपूज्य शीतल श्रेयांश कुंभ पाश अभिनंदन भान सिरजिन वर मुझ करो कल्याण पर जिन वर संभारिए दुख दरिद्र विघ्न निवारिए 25 से 65 परमाण सिरजिन वर मुझ करो कल्याण भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिरजिन वर मुझ करो कल्याण सिरजिन वर नामे वांछित मिले मन वांछित सौ आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिरजिन वर मुझ करो कल्याण सिरनेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिरजिन वर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सोपाश गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिरजिन वर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंचविश धनुष सुंदर स्वरूप श्री अरनाथ नमो वर्धन सिरजिन वर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वासुपूज्य शीतल श्रेयान कुंभ पाश अभिनंदन भान सिरजिन वर मुझ करो कल्याण इन पर जिन वर संभारिए दुख दरिद्र विघ्न निवारिए 25 से 65 परमाण सिरजिन वर मुझ करो कल्याण भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिरजिन वर मुझ करो कल्याण सिरजिन वर नामे वांछित मिले मन वांछित सौ आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान वर मुझ करो कल्याण सिरनेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिरजिन वर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सोपाश गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिरजिन वर मुझ
मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पांच विष धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस, वासु पूज्य शीतल श्रेयांश। कुंतु पार्श अभिनंदन भाण, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। इन पर जिन वर संभारिये, दुख दरिद्र विघ्न निवारिये। 25 से 65 परमाण, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। सिर जिन वर नामे वांछित मिले, मन वांछित सौ आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निदान, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। सिर निमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिन वर मुझ करो। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस, वासु पूज्य शीतल श्रेयांश। कुंतु पार्श अभिनंदन भाण, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। इन पर जिन वर संभारिये, दुख दरिद्र विघ्न निवारिये। 25 से 65 परमाण, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। सिर जिन वर नामे वांछित मिले, मन वांछित सौ आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिन वर मुझ करो। सुमति पदम प्रभु अवतंस, वासु पूज्य शीतल श्रेयान। कुंतु पार्श अभिनंदन भाण, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। इन पर जिन वर संभारिये, दुख दरिद्र विघ्न निवारिये। 25 से 65 परमाण, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिन वर मुझ करो कल्याण। सिर जिन वर नामे वांछित मिले, मन वांछित सौ आशा फले। धर्म सिंह
मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पंच विषय धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस, वासुपूज्य शीतल श्रेयान। कुंतो पाश अभिनंदन भान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संभारिये, दुख दारिद्र विघ्न निवारिये। 25 से 65 परमाण, सिर जिनवर मुझ करो। ऋण भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मिले, मन वांछित सौ आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमी ईश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पंच विषय धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस, वासुपूज्य शीतल श्रेयान। कुंतु पाश अभिनंदन भान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संभारिये, दुख दारिद्र विघ्न निवारिये। 25 से 65 परमाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मिले, मन वांछित सौ आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव स्वाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर, आदिश्वर सुपार्श गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पंच विषय धनुष सुंदर स्वरूप। श्री हरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस, वासुपूज्य शीतल श्रेयान। कुंतु पाश अभिनंदन भाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संभारिये, दुख दारिद्र विघ्न निवारिये। 25 से 65 परमाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नामे वांछित मिले, मन वांछित सौ आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर
संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण अजीत नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंचविश धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतन वासु पूज्य शीतल श्रेया कुंथु पाश अभिनंदन भाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन पर जिनवर संभालिए दुख दरिद्र विघ्न निवारिए 25 से 65 परमाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर जिनवर नामे मनवाचित सौ आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। बोलिए 24 भगवान की। 11 नंबर 11 कार्ड के पीछे हैं 11 नंबर। आओ जी आप आ जाओ। ये क्या हाँ जी लो ये 2 है, एक देना है उनको। अच्छा 15 नंबर किसी के पास? कार्ड के पीछे देखिए 15 भगवान महावीर स्वामी की। दिगंबराचार्य संत रतन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की। मंदिर मार्गी आचार्य पद्म भूषण पूज्य श्री रतन सुंदर सुरेश्वर जी महाराज की। स्थानकवासी आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की। तेरा पंत आचार्य महतपस्वी पूज्य श्री महाशरमण जी महाराज की। दुनिया के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, विश्व धर्म की। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उच्चारणं नमो लोयसवसावनं एसो पंच नमोकारो सर्वो पापनाशनो मंगलानं च सर्वे सिंह परमंग हवि मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केलिपणत्तो धमो मंगलम चतारि लोकमा अरिहंता लोकमा सिद्धा लोकमा साहु लोकमा केलिपणत्तो धमो लोकमा चतारि शरणं पहुँचामि अरिहंते शरणं पहुँचामि सिद्धे शरणं पहुँचामि साहु शरणम पहुँचामि केलिपणत्तं धम्मं शरणम पहुँचामि। अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केलिपणत्तो दया धर्म का शरणा। ये 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे चरण उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। एक दूसरे